गुड मॉर्निंग। कोरोना इज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस और इतना मन खराब हो रहा है। एंड आई होप एंड प्रे जब अपन श्री भगवद गीता पढ़ें, इनफैक्ट दैट इज़ द होल पर्पस, स्पेशली इन टाइम्स लाइक दिस, कि आपका मन ठीक रहे एंड भगवान के कहे हुए शब्द आपको बहुत स्ट्रेंथ दें। सो नाउ वी आर ऑन दी 27th श्लोक। अपन वहाँ से शुरू करते हैं। नो, नॉट ऑन द 27th, 25th है ना। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, हम उस आत्मा के बारे में बात कर रहे थे, उस देही के बारे में, शरीरी के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो दिखती नहीं है और चिंतन का विषय भी नहीं है, उसको बैठ के आप एनालाइज नहीं कर सकते हो। यह निर्विकार है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है। अतः इस देही को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं ना कि ज़िंदगी में हम हर चीज़ देख पाएँ, और ऐसी कोई चीज़ जो हम देख नहीं पाते इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सच नहीं है। जैसे कि जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, देखिए हमारी जो सुनने की शक्ति होती है डिपेंडिंग ऑन द एज, एनीवे बिटवीन 15 to 20, 15 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक ही एक इंसान को सुनाई देता है। लेकिन जो बैट्स होते हैं उनको 200 किलोमीटर हर्ट्ज़ तक सुनाई देता है। जस्ट बिकॉज हमें सुनाई नहीं देता तो हम सोचते हैं कि अरे ऐसी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, या ऐसी कोई साउंड यूनिवर्स में है ही नहीं, लेकिन है ना, उनको सुनाई देता है। वैसे ही देही है, शरीरी है, जस्ट बिकॉज हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, जस्ट बिकॉज आवर सेंसेस आर नॉट केपेबल टू कॉम्प्रिहेंड, टू सी, टू लिसन टू दैट देही, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो देही एग्जिस्ट नहीं करती। कारण, ओके, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें लगता नहीं कि वो अमर है, नहीं मानो, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो बार बार पैदा होती है और बार बार जन्मती है, तो ये तो एक साइकिल है ना जो सदैव चलता रहेगा। तो आपको कृष्ण कह रहे हैं तो दुख किस बात का कर रहे हो। कारण कि पैदा हुए कि ज़रूर मृत्यु होगी और मरे हुए का ज़रूर जन्म होगा। देखिए, हिंदू फिलॉसफी बिलीव्स वेरी स्ट्रांगली इन द पावर ऑफ रीबर्थ, इन दिस होल साइकिल ऑफ रीबर्थ, कि भाई ये जो लाइफ का साइकिल है ये तो चलता रहेगा, मृत्यु होएगी तो जन्म होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होएगी। कहते हैं कि ये साइकिल तो है, इसको कोई भी दुनिया का पावर चेंज नहीं कर सकता है, और आपके बस में तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो कहते हैं जो जन्म मरण रूप परिवर्तन की प्रवाह है, चेंज इज कांस्टेंट, इसका निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए। जन्म के टाइम अपन अफसोस करते हैं क्या, तो मृत्यु के टाइम किस बात का अफसोस। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही वे प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की क्या बात है। वो कह रहे हैं कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अपीयरिंग एंड डिसअपियरिंग। जन्म से पहले भी वो डिसअपियर थे, दिखते नहीं थे आपको, फिर वो धरती पर अपीयर हो गए, और उसके बाद मृत्यु हो गई तो फिर डिसअपियर हो गए। तो जब इंसान डिसअपियर हो जाता है तो आप घबराते क्यों हैं। वो है, केवल आपको इन नज़रों से दिखता नहीं है ना। देखिए, बहुत हो गई फ़िलॉसफी। आज आपको मैं, एक संत हैं राजस्थान के, उनके बोले हुए 2 सेंटेंसेस सुनाती हूँ, और इतनी खूबसूरत लाइनें हैं। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। देखिए, आप इन दोनों चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूर इन हैप्पी स्पेस ऑलवेज, आपको ये 2 चीज़ें
हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। एक ये कि मृत्यु तो निश्चित है, और दूसरा कि भगवान तो हैं, आप भगवान को नहीं भूल सकते हैं। ही इज़ द ऑल पावरफुल ओमनी प्रेजेंट गॉड, कण कण में भगवान हैं। उस परमात्मा को आप एक मिनट के लिए भी नहीं भुला सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में ये दो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी तो आपका हमेशा ही कल्याण होगा। यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए, एक सेंट थे चैतन्य महाप्रभु, 15वीं सदी के ये संत थे और ये कृष्ण स्वयं के अवतार माने जाते थे। ये नाच और गाना करके भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते थे और कहते थे जब चैतन्य महाप्रभु और उनकी टोली नाचती थी तो ऐसे लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग आ गया है। इनके एक बहुत बड़े डिसाइपल हुआ करते थे, शिष्य श्रीनिवास पंडित। अब ये जो श्रीनिवास पंडित थे, इनके घर में एक दिन चैतन्य महाप्रभु पधारे थे और संकीर्तन हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, स्टेज सजा हुआ था, नीचे सारे के सारे भक्तगण बैठे हुए थे और खूब नाच गाना कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के लाइफ को बताता हुआ भजन कीर्तन हो रहा था। सब आनंदमय थी सारी सिचुएशन। श्रीनिवास जी बैठे थे, उनके पास उनकी वाइफ बैठी थी। तब भक्ता हुआ एक सेवक आया और उस सेवक ने कहा कि उनकी वाइफ के कान में कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है और जो शव है वो दूसरे कमरे में पड़ा है। उनकी वाइफ एकदम से उठी और भगते हुए दूसरे कमरे में गई। जो श्रीनिवास पंडित थे वो बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा एकदम से क्या हुआ कि वो क्यों उठ के गई? तो थोड़ी देर तो वो बैठे रहे वहाँ पर, फिर वो वहाँ से उठे और पीछे के कमरे में गए देखने के लिए कि क्या हुआ है। जब वो गए तो उन्होंने पाया कि उनके बेटे का शव बीच कमरे में पड़ा है और उनकी जो वाइफ हैं वो बहुत रो रही हैं, बहुत विलाप कर रही हैं, बहुत उनका मन ख़राब हो रहा है। वो गए अपनी वाइफ के पास, उन्होंने कहा देखो बड़ी हमारी किस्मत है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद चैतन्य महाप्रभु खुद हमारे पास पधारे हैं। अगर तुमने विलाप किया, तुम्हारी आवाज़ ऊंची ऊंची आई और इस फंक्शन में विघ्न पड़ गया तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगी। वो एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने एकदम से अपने सारे आंसू पी लिए और बिल्कुल शांत होके बिना आवाज़ के वो अपना रुंदन, उनका क्रंदन अपने मन से वो विलाप कर तो रही थी लेकिन उनके मुंह पे आवाज़ नहीं थी। वो वापस लौट गए और जाके शांति से श्रीनिवास पंडित वो फंक्शन उन्होंने पूरा अटेंड किया। तो चैतन्य महाप्रभु तो अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्होंने पलट के उनकी तरफ इशारा किया कि सब ठीक है। तो श्रीनिवास पंडित ने इशारा किया हाँ प्रभु, ऑल इज़ गुड। उनको तो भनक लग गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जब पूरा फंक्शन ख़त्म हुआ तो फिर जो उनके और शिष्य होते हैं वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास। उन्होंने बोला कि देखिए ये कितने योगी पुरुष हैं और आपके लिए इनके मन में कितनी मान सम्मान श्रद्धा है दैट उनका अकेला बेटा, उसकी मृत्यु हो गई और ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने इस समारोह में बिल्कुल भी विघ्न नहीं पड़ने दिया। चैतन्य महाप्रभु को बहुत मन में बुरा लगा और वो भी उस कमरे में गए जहाँ पे उनके बेटे का शव पड़ा था। उनकी वाइफ चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर पड़ी और उन्होंने फूट फूट के रोईं, बिकॉज अभी तक तो फंक्शन चल रहा था। अब उन्हें एहसास हो गया कि फंक्शन ख़त्म हो गया है और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मेरे जो पति हैं वो आपके इतने बड़े भक्त थे, आपको इतनी इज्जत करते हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आपके पास तो ये शक्ति है, मेरे बेटे के प्राण वापस ला दीजिए। उन्होंने उनको बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है। एक बार जिसकी मृत्यु हो गई वो लौट के नहीं आता है, लेकिन वो तो माँ थी, उनका मन तो नहीं मान रहा था। वो बहुत रोईं, बहुत रोईं, बहुत उन्होंने विलाप किया, बहुत रिक्वेस्ट करी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं उस बच्चे के प्राण वापस फूंक देता हूँ। और उन्होंने 2 मिनट के लिए आंख बंद करी और उन्होंने
प्राण फूंक दिए उस जो लाश पड़ी थी उसके अंदर। वो बच्चा एकदम से उठ खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे को बोला कि बेटा, तुम्हारी जो माँ है तुमसे बात करना चाहती हैं, उठो, उनसे बात करो। वो बड़े हैरान। उन्होंने बोला, मुझे एक बात बताइए कि कौन से जन्म की माँ मुझे याद कर रही है? जो मदर थी उस बच्चे की, जो माँ थी, बिलखती हुई हैरान परेशान हो गई। उन्होंने कहा, ये हुआ क्या? शी वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। शी सेड, यहाँ मैं इतना विलाप कर रही हूँ कि मेरा बेटा चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। पहली बात तो वो जीवित है और वो मुझे पहचानता भी नहीं है, और वो ये कह रहा है कि मेरी कौन सी जन्म की माँ, इसका मतलब उसके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और फिर आगे भी जन्म होंगे। उनको एकदम से सारा ज्ञान आ गया, उनको समझ में आ गया कि उनका विलाप करना गलत है। उन्होंने हाथ जोड़े और उस बच्चे का नमन किया, और उस बच्चे ने भी हाथ जोड़े अपनी माँ का नमन किया, और दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। उस माँ ने उनको बोला कि तेरी और मेरी जो सफ़र था वो यहीं तक था, मैं तेरा नमन करती हूँ, तेरे को खूब सारा प्रेम, खूब सारी इज्जत देती हूँ, खूब सारा लाड करती हूँ और खूब सारी शुभकामनाएं देती हूँ बेटा, कि तेरा अगला जन्म जहाँ भी हो तो खुश रहे, तेरे आगे का सफ़र बहुत ही खूबसूरत हो। उस बच्चे ने भी विदा ली और वो वापस अपने संसार में लौट गया। देखिए कितनी प्यारी कहानी है। जब कोई बड़े जाते हैं, इनफैक्ट हिंदू फिलॉसफी में तो जो संत जाते हैं तो बाकायदा नाच गाना होता है। श्री भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो मृत्यु है वो तो एक उत्सव है। हालांकि यू आर एब्सोल्युटली राइट, कहना बहुत आसान है और एक्चुअली में इस बात को उस वक़्त अपना मन पक्का करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए क्या होता है, जब कोई बहुत बड़े जाते हैं, अपने सारे काम पूरे करके जाते हैं, अपने पोतों पोतियों के साथ, नवासियों के साथ खेल के जाते हैं, तब तो बिल्कुल ही हमें मन नहीं ख़राब करना चाहिए, उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देनी चाहिए। बट येस, यू आर राइट, जब कोई बहुत यंग जाता है तो बहुत मन ख़राब होता है। आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ईजी, लेकिन कम से कम जब हम श्री भगवद गीता पढ़ते हैं, जब हमने श्रीनिवास जी की कहानी सुनी, चैतन्य महाप्रभु की कहानी सुनी, तो ये जो लाइनें हैं हमें बहुत बहुत स्ट्रेंथ देती हैं। तो मन तो हमारा ख़राब होएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है, हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि बाय द एंड ऑफ इट हमारा एक सफ़र है जिसका अंत तो होगा ही होगा और हमें उस दूसरे सफ़र पे तो जाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही जो भी अभी गुज़रा है वो एक दूसरे खूबसूरत सफ़र की तरफ अग्रसर हुआ है। वो मरा नहीं है, वो तो जीवित है, बस हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। सो एट दिस ब्यूटिफुल थॉट आई टेक योर लीव। आई होप यू रियली एंजॉइंग लिसनिंग टू द श्री भगवद गीता। दुनिया में इससे खूबसूरत कोई स्क्रिप्चर नहीं है। एंड आई होप आपको चैतन्य महाप्रभु की ये कहानी, श्रीनिवास पंडित जी की ये कहानी अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इनफैक्ट शेयर करिए, बिकॉज इस वक्त ऐसी स्ट्रेंथ की हमारे पूरे देश को बहुत ज़रूरत है। ध्यान रखिए अपना, बाहर मत निकलिए, धीरज रखिए, समय तो बदलता है, नथिंग इज़ कांस्टेंट, एवरीथिंग चेंजेस, ये समय भी निकल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।